नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार अपने मैं आपका दोस्त शैलेंद्र रावत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। एग्जाम में बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा दोस्तों हम यहाँ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वर्णमाला से लिया गया है और एग्जाम में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ए, उसके आगे दे रखा ई, उसके आगे दे रखा आई, फिर यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है और यहाँ यू दे रखा है। मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बना है ये आपके सामने स्वर से बना है। आपको पता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो मुख्य रूप से 5 स्वर होते हैं वो होते हैं दोस्तों ए, आई, ओ और यू। इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर ओ आएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? ओ आएगा। उम्मीद तो करता हूं मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार बात करते हैं मेरे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में आपको यहाँ दे रखा दोस्तों जी, उसके आगे दे रखा एच, फिर जे, एम, प्रश्नवाचक का चिन्ह और बी। मेरे दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है या इस लेवल का कोई भी क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम यहाँ पर वर्णमाला क्रम का नंबर लिखेंगे। 7 नंबर पे जे आता है, 8 नंबर पे एच आता है, 10 नंबर पे जे आता है, 13 नंबर पे एम आता है और 22 नंबर पे बी आता है। उसके पश्चात आपको ये चेक करना होगा दोस्तों कि यहाँ 7 से 8 आया है तो यहाँ पर प्लस का 1 चला है, 8 से 10 गया तो प्लस का 2 चला है, 10 से 13 गया तो प्लस का 3 चला। अब मेरे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पैटर्न बताया है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब आगे क्या आएगा दोस्तों? आगे आ जाएगा प्लस का 4। तो हम यहाँ प्लस का 4 ऐड करेंगे। तो प्लस का 4 कहाँ ऐड करना है बेटा? यहाँ ऐड करना है कि 13 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 17 और 17 नंबर पे ABCD में क्यू आता है। 17 नंबर पे ABCD कौन आता है भाई? क्यू आता है। तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बैठ जाएगा वो हमें क्यू राइट करना होगा। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों जे, उसके बाद दे रखा के, फिर एम, फिर पी, फिर टी और उसके आगे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जे आता है 10 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और यहाँ हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा। अब भाई देखो, 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 मिल जाएगा, 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13 मिल जाएगा, 13 में 3 जोड़ूंगा तो 16 मिल जाएगा, 16 में 4 जोड़ूंगा तो 20 मिल जाएगा। अब यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। तो आगे क्या होगा? आगे हो जाएगा बेटा प्लस का 5। तो प्लस का 5 करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ 25 आ जाएगा और 25 नंबर पे ABCD में आप सभी को पता है दोस्तों Y आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैठ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा दोस्तों आपके सामने, ए दे रखा है, उसके बाद दे रखा सी, फिर आपको दे रखा एफ, उसके बाद दे रखा जे, प्रश्नवाचक का चिन्ह और यहाँ दे रखा यू। मेरे दोस्तों, एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप नियमित अध्ययन करते हैं तभी आपको सफलता मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लगातार प्रैक्टिस करना होगा। 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, प्रश्नवाचक का चिन्ह। मेरे दोस्तों, यहाँ 1 में 2 जोड़ता हूं तो 3 आता है, 3 में 3 जोड़ता हूं तो 6 आता है, 6 में 4 जोड़ता हूं तो 10 आ जाता है। तो हमने देखा यहाँ जो पैटर्न चल रहा है प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। तो आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, प्लस का 5 करेंगे और प्लस का 5 करने 15 आता है। ABCD का अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे दोस्तों 15 जो नंबर आता है वो O आता है। तो यहाँ पर हमें जो राइट करना होगा ऑप्शन नंबर सी को राइट करना होगा। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों ए, सी, एफ, जे, ओ, प्रश्नवाचक है। तो यहाँ ए आता है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, प्रश्नवाचक का चिन्ह। मेरे दोस्तों, यहाँ देखो 1 में 2 जोड़ा, फिर यहाँ 3 जोड़ा, फिर यहाँ 4 जोड़ा, फिर यहाँ 5 जोड़ा। अब आगे हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 6 जोड़ेंगे। तो भाई 15 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 21 और ABCD में 21 नंबर की बात करता हूं तो ABCD में 21 नंबर आता है यू। तो हमें राइट करना होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर यू को। आगे चलते भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बी, उसके बाद दे रखा ई, फिर दे रखा आई, फिर दे रखा एन और फिर दे रखा टी। आगे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे,
आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 पे, टी आता है भाई 20 पे। सबसे पहले हमें ABCD का इनका नंबर लिखना होगा, वर्णमाला क्रम का जो रैंक है वो आपको यहाँ पर निर्धारित करना होगा। उसके बाद आप इस स्टेप को फॉलो करें कि 2 में क्या जोड़ा कि मुझे 5 मिल गया, तो मैंने कहा भाई 3 जोड़ा होगा। 5 में क्या जोड़ा कि मुझे 4 मिल गया, तो मैंने कहा 4 जोड़ा होगा। 9 में 5 जोड़ा भैया। अब भाई यहाँ देखो 6 जुड़ गया, तो मैंने देखा प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, तो आगे पैटर्न क्या जाएगा, आगे जाएगा भाई प्लस का 7, तो हम यहाँ चलेंगे प्लस का 7। अब भाई प्लस का 7 करेंगे तो क्या आता है, आप सभी को पता है 26 नंबर पे जेड आता है, और वापस जब राउंड करेंगे तो ए आ जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बैठ जाएगा भैया ए। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना होगा। क्लियर हो गया भाई, आगे सभी को, आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ दे रखा बेटा जेड, उसके बाद एक्स, बी और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आता भाई 26 नंबर पे, 24 नंबर पे, 22 नंबर पे। मेरे दोस्तों यहाँ देखिए 26 से 24 चल रहा है माइनस का, यहाँ पर आपके सामने 2 हो रहा है, फिर 24 से 22 हो रहा है तो माइनस का यहाँ पर भी 2 हो रहा है। तो भाई इसी प्रकार हम यहाँ चलेंगे तो माइनस का मैं 2 करूंगा, तो 22 में से अगर 2 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा भैया 20, और 20 पर ABCD में आता है भाई टी, तो यहाँ पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब बैठ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ दे रखा ए सी, उसके आगे दे रखा ए ई, उसके आगे दे रखा ए जी, उसके आगे दे रखा ए आई, उसके आगे दे रखा ए प्रश्नवाचक का चिन्ह। कॉपी कर लीजिए सभी भाई, जल्दी से कॉपी कर लो, बता दूं मैं। मेरे दोस्तों यहां देखो सब में ए नजर आ रहा है, सब में ए नजर आ रहा है, इसका मतलब मैंने एक बार ए को कट कर दिया। रेगुलर ए रिपीट हो रहा है, आप कट कर सकते हो। अब यहाँ देखो सी से ई से जी, जी से आई और आई से हमें यहाँ जाना, तो आता भाई 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो बेटा 11 आ जाएगा, और 11 पे कौन आता है, 11 पे आता है भाई के। तो यहाँ पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल बेटा इस प्रश्न का सही जवाब बैठ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बैठ जाएगा। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा दोस्तों MP, उसके बाद दे रखा है NQ, उसके बाद दे रखा है OR, उसके बाद दे रखा दोस्तों PS, और आगे दिया बेटा प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्या हम इसमें आगे वाला नंबर काट सकते हैं, नहीं काटना है, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो बेटा जब रिपीट नहीं होता है तो क्या करना होगा, रैंक निर्धारित करना होगा यहाँ से यहाँ। देखो भाई M के बाद ABCD में N आता है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है, तो P के बाद कौन आ जाएगा, Q, ये लिख दिया Q। P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है, S के बाद कौन आएगा, T। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा QT। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को राइट करना होगा। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे सामने G, फिर दे रखा I, फिर दे रखा X, K, B, M और T। मेरे दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा 7, 9। अब यहाँ देखिए दोस्तों X की बात करें तो X का नंबर हमारे पास में 24 आता है। अब यहाँ 11 नंबर, 22 नंबर, और यहाँ 13 नंबर और 20 नंबर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये भाई चलेगा अल्टरनेट पैटर्न, पहले वाले को पहले से मिला दीजिए। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे। भाई देखो 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, तो हम कह सकते हैं प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 कॉम्बिनेशन बेटा है। दोस्तों यहाँ देखिए 20 से 22 जा रहा है, 22 से 24 जा रहा है, तो यहाँ 24 से 26 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जेड आएगा। क्या आएगा भैया, जेड आएगा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे भाई जेड को। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए बैठ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए बैठ जाएगा। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने ए डी, फिर दे रखा ई एच, फिर दे रखा आई एल, फिर दे रखा एम पी, फिर दे रखा क्यू टी, और उसके बाद दे रखा यू। आगे दिया भाई प्रश्नवाचक। देखो बेटा पहले से पहले को मिला दो, आप पहले से पहले को मिला दो, यहां से पैटर्न पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। यहां देखिए 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर। देखो बेटा
एक में क्या जोड़ा, 5 मिल गया, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4 और प्लस का 7। यानी आगे वाला सभी जो पैटर्न चल रहा है वो प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4 चल रहा है। ठीक इसी प्रकार हम सेकंड से सेकंड करेंगे। तो यहां अपन चलेंगे दोस्तों, सेकंड से सेकंड देखिएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से अपन यहां आएंगे और यहां से यहां। अब दोस्तों यहां देखिए डी आता है 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 12 नंबर पे, 16 नंबर पे, 20 नंबर पे, आगे आ जाएगा बेटा 24 नंबर पे। 24 पे कौन आता है, एक्स आता है। तो हमें राइट करना होगा दोस्तों, हमें राइट करना होगा दोस्तों यू एक्स यू एक्स। अब भाई यू एक्स तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन मिस्टेक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, क्यों नहीं। अब यहाँ दो प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है, तो दो प्रश्नवाचक का चिन्ह होने का मतलब एक्स तो आना है, एक्स तो आना है भैया। तो यहाँ लिखा एक्स तो मुझे आना है, एक्स तो आ जाएगा, यू एक्स यानी एक्स तो आ जाएगा। अब भाई ये आगे वाले नंबर से एक कदम आगे और चल रहा है, तो यू से अगर मैं चलूंगा तो कहां पर चलेंगे, प्लस का, तो यू के बाद वी, और वी के बाद क्या आता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। यू आता है 22 नंबर पे, वी आता है 23 नंबर पे, है ना। यू आता है 21 नंबर पे, ध्यान रखना यू आता है 21 पे। फिर हमारे पास आता है वी आता है 22 पे, वी आता है हमारे पास में 22 पे, और ये चल रहा है प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2 आगे वाला। तो आगे वाला चल रहा है यहां से यहां तक प्लस का 4 चल रहा है। तो भाई अगर हमारे पास में यू आता है 21 नंबर पे, तो 21 में 4 जोड़ो बेटा, तो 21 में 4 जोड़ने पर आता है 25, और 25 पर आ जाएगा हमारे पास में y। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स वाई, इसका सही जवाब हो जाएगा भाई एक्स वाई। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये याद रखना पड़ेगा आपको भाई। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए, उसके आगे दिया गया है डी, फिर लिखा हुआ सी, फिर लिखा हुआ जी, फिर लिखा हुआ ई। भाई देखो 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो जब अटपटा सा लग रहा है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा कि एक में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 3 मिलता है, 3 में 2 जोड़ता हूं तो मुझे 5 मिल जाता है। अब भाई यहां से यहां चलेंगे तो हमें ये तो निकालना नहीं है। अब देखो डी से जी और जी से यहां आएंगे, तो 4 से अपन चलेंगे 7 पे, तो हम करेंगे भाई प्लस का 3, और 7 से प्लस का 3 चलेंगे तो 10 नंबर आता है, और 10 पे हमारे पास आ जाता है जे। तो यहाँ पर फिलहाल सही जवाब हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, हमें जे को राइट करना होगा, अल्टरनेट पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस लेवल के क्वेश्चन अगर आपके क्लियर होते हैं तभी आपका जो अल्फाबेट वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। अदरवाइज भाई इसको रटते रहना समझ में कभी नहीं आएगा। इसलिए कोशिश ये करो कि ABCD आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, उनका नंबर अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी जाकर आप इन क्वेश्चनों को तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने बी, उसके बाद एफ, उसके बाद जे, फिर एन, आर, वी, जेड, डी, एच और एल। भाई देखो इसकी बात करते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर, यहाँ भी है 22 नंबर, फिर है 26 नंबर, फिर 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। थोड़ा इसका कैलकुलेशन समझते बेटा। भाई देखो ये तो चला प्लस का 3, और ये चला प्लस का 5, फिर ये चला प्लस का 4, ये चला भाई प्लस का 4, ये चला 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 प्लस का 4, और ये चला प्लस का 4। अब आपसे पूछ रहा है कि आगे क्या आने वाला है, तो आगे क्या आने वाला वो आप पर निकालेंगे। सॉरी भैया यहाँ एफ दे रखा है, इन ये एफ है ना, तो यहां से अपन प्लस का 4 चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 16, और 16 पर ABCD में कौन आता है भाई पी। तो हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को। फिलहाल इस प्रश्न का राइट जो आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है जे, फिर दे रखा के, फिर एम, पी, टी और प्रश्नवाचक का चिन्ह। जे आता है 10 नंबर पे, के आता है 11 पे, फिर आता है 13 पे, यह आता है 16 पे, और यह आता है 20 पे। भाई देखो 10 में 1 जोड़ने पर 11, 11 में 2 जोड़ने पर 13, 13 में 3 जोड़ने पर 16, 16 में 4 जोड़ने 20, और 20 में हम क्या जोड़ेंगे बेटा 5 जोड़ेंगे, तो 25 पे हमारे पास कौन आता है वाई। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें एक्स, फिर दे रखा यू, फिर आर, ओ, एल,
प्रश्नवाचक है। तो भाई देखो 24 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर। बेटा देखो 24 से 22 आ रहा है तो मैंने देखा कि यहाँ 2 घटाया है। 18 22 से 18 आ रहा है तो 18 के बाद 4 का अंतर आ रहा है तो माइनस का 4, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 3। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। अब भाई देखो 18 पहले आता है 24, फिर आ गया हमारे पास में 22। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा यू 22 नंबर पे नहीं आता है, यू आता है 21 नंबर पे, यू आता है 21। तो ये देखिए माइनस का 3 वाला कॉम्बिनेशन सब जगह बैठ गया। तो हम यहां से माइनस का 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों आई। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बैठेगा भाई आई। हाँ यू 21 नंबर पे आता है। यू कौन से नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है। ठीक है भाई, आगे चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ए के सामने विपरीत में जेड, बी के सामने वाई, सी के सामने एक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ए के सामने बी, एफ के सामने यू और जी के सामने कौन आएगा? जी के सामने कौन आएगा भाई? जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है, जी के सामने टी आएगा। मधुरी माँ का सही जवाब है, जी के सामने टी आएगा भाई। जी के सामने क्या आएगा? टी आएगा। आमने सामने वाला पैटर्न आ गया भाई। इधर देखो एक्स है, यू है, पी है, एन है, के है, आई है, प्रश्नवाचक का चिन्ह। 24 नंबर, 21 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर। ये देखो भाई, यहां चला माइनस का 3, यहां चला माइनस का 5, यहां चला माइनस का 2, यहां चला माइनस का 3, यहां चला हमारे पास में माइनस का 2। अब क्या ये कॉम्बिनेशन बैठेगा? क्या ये कॉम्बिनेशन बैठेगा क्या भाई? भाई एक्स आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर एन आ रहा है, के आ रहा है, आई आ रहा है और प्रश्नवाचक है। भाई 24 से 21 गया माइनस का 3, 21 से 16 गया माइनस का 5, 16 से 14 गया माइनस का 2, फिर माइनस का 3। तो भाई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो आई आ रहा है 3 2, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है? इसके लिए हम एक अल्टरनेट पैटर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए हम एक अल्टरनेट पैटर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या अल्टरनेट पैटर्न लागू हो जाएगा? हाँ भाई, रश्मि कह रहे हैं कि सर अल्टरनेट पैटर्न इसमें लागू नहीं होगा। लो भाई, रश्मि कह रही है कि नहीं होगा, तो देख लेते भाई। पहले तो इसको समझते हैं कि भाई 3 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 अगर मैं लगा दूं तो क्या ऑप्शन मिल रहा है क्या? इसमें माइनस का 3 लगाने पर 6 आता है। 6 में ऑप्शन में एफ दे रखा है, ये देखो बिल्कुल है दे रखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई एफ। इसका सही जवाब हो जाएगा एफ। चेक करो भाई, सभी के एफ आ रहा है क्या? बिल्कुल भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा एफ। बिल्कुल एफ सही जवाब होगा भाई। हाँ भाई, क्लियर हो गया? आगे चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा दोस्तों ई एन, फिर आगे दे रखा आई आर, फिर दे रखा एम बी और यहां दिया बेटा प्रश्नवाचक का चिन्ह। भाई इसका जवाब क्या होगा समझते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? आप कहां से हो? मैं तो था कि पड़ोसी में रहे थाने ध्यान को क्यों तो क्यों कभी बाहर की दुनिया भी देख लिया करो, है ना? पढ़ लो। अच्छा, क्या बोल रहे भैया? ये कुछ कहना चाह रहे, बार बार डिलीट क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई, इधर आ जाओ। हाँ भाई, ई एन आई आर एम वी और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ई से आई से एम और एम से यहां आ जाएंगे। अल्टरनेट पैटर्न उठा रहा हूं मैं। ये 5 नंबर है, 9 नंबर है, 13 नंबर है। तो भाई देखो प्लस का 4 और प्लस का 4। तो प्लस का 4 में करूंगा तो 13 में 4 जोड़ने में 17 आता है। 17 पे क्यों आता है? क्यों भाई? ये तो नहीं होगा, 2 जगह आ रहा क्यों? अब इन दोनों में एक बढ़ जाएगा। 14 18 22 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 26। तो ये हो जाएगा क्यू जेड। भाई इसका आंसर हो जाएगा क्यू जेड। चेक करो क्यू जेड आ रहा क्या सभी के? क्यू जेड आ रहा सभी को? अविनाश, अविनाश या अंकित?
हाँ, अंकित कह रहे हैं कि सर मैं भीलवाड़ा से आपकी रोज क्लास लेता हूं, तो आप मेरा रिचार्ज करा दो। ये क्या कह रहे हो? भीलवाड़ा से आप रोज क्लास लेते हो तो आप मेरा रिचार्ज करा दो। तो मोदी जी की भी लाइव भी तो रोज सुनते हो ना आप, मन की बात सुनते हो ना, मोदी जी को कहते हो तुम ही रिचार्ज करा दो भाई, है ना? ऐसी फालतू बातें मत किया। हाँ भाई, क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दे रखा भाई TUDENO प्रश्नवाचक का चिन्ह। भाई यहां आ रहा है TU 20 और 21, 4 और 5, 13 और 14 और 15। भाई जोड़ा बनेगा, रेगुलर जोड़ा आ रहा है, रेगुलर जोड़ा आ रहा है भाई। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो PQ आ रहा है, FG भी आ रहा है, VW भी आ रहा है, XY भी आ रहा है। देखो भाई इसमें आंसर क्या होगा, देखो कितने साथी कमेंट कर पाते, कितने साथी कमेंट कर पाते हैं, जल्दी से कमेंट करो। आरती जी भीलवाड़ा से XY आएगा सर। भाई आरती ने जवाब दिया XY। ये आरती यहां तो जवाब सही देती है, पता नहीं एग्जाम में गलती क्या करके आती है। ग्रुप डी का टेस्ट से सारा पार्टिसिपेट किया, नंबर अच्छे आ रहे थे, ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई कोई तो कमी रह गई, टीपते तो नहीं हो, चैट जीपीटी चला ले तो टीप ना आगे जवाब दे रहे हो आरती। XY आएगा कैसे बेटा, यहां देखो अल्टरनेट पैटर्न चल जाओ। 4 से 14 10 और 10 से अपन 14 10 पे चलेंगे, 14 से 10 पे चलेंगे तो 24 और 15 से 10 पे चलेंगे तो 25। ये पैटर्न है इसका, इसका यही पैटर्न है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा आरती ने यहां पर। अगला क्वेश्चन DF GJ KM NQ RT प्रश्नवाचक का चिन्ह। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। चलो भाई इसको करते हैं। भाई देखो ये 4 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। यहां देखो प्लस का 3, यहां देखो 7 प्लस का 4, यहां देखो भाई प्लस का 4 और यहां देखो भाई प्लस का 4। तो यहां भी प्लस का अगर मैं 4 करूं तो मेरे पास में 22 नंबर 22 पे भी आता है। तो यहां देख रहा हूं तो V तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, V तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या ये पैटर्न फेल हो सकता है? क्या ये पैटर्न फेल हो सकता है? या तो भाई एक तरीका है, या तो ये पैटर्न फेल हो सकता है। दूसरा तरीका में क्या ढूंढना पड़ेगा, दूसरा तरीका में ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई यहां प्लस का 3 है और यहां प्लस का 4 है, यहां प्लस का 4 है तो यहां प्लस का 3, तो प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4, तो प्लस का 3 करूंगा मैं और 18 में 3 जोड़ने पर आता भाई 21 और 21 पर आता U। तो मेरे पास में U 2 आ रहा, तो इनको तो काट दो आप। अब ये 2 बचे। अब F से चलेगा J, ये 6 नंबर 10 नंबर प्लस का 4, जैसे चला M प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 और प्लस का 4। ये आ जाएगा भाई 24 नंबर और 24 पे कौन आता है? X। तो हमें राइट करना होगा UX को, हमें यहां राइट करना होगा बेटा UX को। आगे चलते भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे का ND IY DT YO TJ। अगले वाला पकड़ो, N से I, I से D, D से Y, Y से T। भाई N आता है 14 नंबर पे, I आता 9 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 25 नंबर पे, 20 नंबर पे। भाई देखो यहां 5-5 का अंतर चल रहा है, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 5। तो D से अगर -5 करूंगा तो बिल्कुल भाई 25 आएगा। तो माइनस का 5 का कॉम्बिनेशन बेटा, तो यहां माइनस का 5 कर दो एक बार, तो माइनस का 5 करने 15 आएगा और 15 पे हमें O नजर आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, O 2 नजर आ रहे हैं, तो O को मैंने यहां लिख दिया। अब D से गया Y पे, Y से गया T पे, T से गया O पर, O से वापस कहा जाएगा। तो 15 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास 10 आएगा। अब देखो भाई T आता 20 15, ये 25, तो भाई 15 में से 5 घटाऊंगा तो 10 आएगा। 10 पे तो हमारे पास ये आना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। हो सकता ऑप्शन में करेक्शन हो सकता भाई ऑप्शन में क्या हो, करेक्शन हो।
तो ये आप चेक कर लो भाई, ऑप्शन में करेक्शन भी तो हो सकता है ना, ऑप्शन में करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन बेटी यहां पर ये जे लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट यहां से जब यहां कर कैसे कर गए, ये जे लिखा हुआ है तो यहां से 5 चलेगा तो 5 पर आ जाएगा ई, तो ओ ई यहां पर राइट आंसर होगा, ओ ई यहां पर राइट आंसर होगा भाई, ओ ई यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर? आगे चले भाई, सभी क्लियर हो गया क्या भाई? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइएगा, सभी क्लियर हो गया है? लो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जेड और ए विपरीत है, वाई और बी विपरीत है, एक्स और सी विपरीत है, तो अगला क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, डी डब्ल्यू हो जाएगा ना, बिल्कुल वाई डब्ल्यू और डी को राइट करेंगे, एक दूसरा का अपोजिट आ रहा है, डब्ल्यू और डी को हम राइट कर देंगे भाई। आगे चलते हैं, यहां देखो जेड से वाई, वाई से डब्ल्यू, अब डब्ल्यू से क्या होगा? डब्ल्यू से मेरे पास हो जाएगा वी, लेकिन बेटा देखिएगा 26 नंबर, 25 नंबर, 23 नंबर, तो यहां आ जाएगा मेरे पास में 22 नंबर, और 22 पे आ रहा है यू, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमें तेज करना है भाई, अब हमें तेज करना है, बी के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद एच, तो एच के बाद क्या आएगा भाई? 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, तो 8 में 4 जोड़ने 12 आता है एल, तो यहां पर एल है और यहां पर एल है, इनको कट कर दो, जे के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद पी, और पी के बाद क्या होता है? 10, 12, 14, 16, 2, 2, 2, 2, 18, तो हमारे पास राइट हो जाएगा भाई एल आर, एल आर फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा ए एन बी ओ डी क्यू प्रश्नवाचक का चिन्ह के एक्स, पहले आगे को पकड़ो, ए से बी, बी से डी, डी से यहां चलेंगे भाई, देखो प्लस का 1, प्लस का 2, तो ऐसा भी तो हो सकता है प्लस का 4, ऐसे भी हो सकता है प्लस का 4, तो अगर मैं प्लस का 4 करूं या प्लस का 3 कर देता हूं मैं, तो यहां 7 नंबर आएगा, और 7 पे कौन आता भाई? जे, तो जे कहीं आगे नजर नहीं आ रहा है, 7 पे जे आता है, जी आता है 7 पे, तो 7 पे जी नजर आ रहा है मेरे पास में, एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो जी और टी इसका सही जवाब होगा, जी और टी इस क्वेश्चन का फिलहाल सही जवाब होगा।